तो साथियों, आज की वीडियो जो सभी किसान भाइयों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर आप किसान परिवार से हैं या फिर आप खेती किसानी करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायी होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जानकारी देने वाला हूं कि अगर कोई भी किसान है और किसी की भी खेती है और वह खेती किसानी करता है, तो अगर उसकी कोई भी नुकसान होता है या फिर कोई हानि होती है तो उस हानि को कैसे रोक सकते हैं, या फिर उसका पड़ोसी कोई गंदा है या फिर उसका पड़ोसी जो खेत का पड़ोसी होता है वो किसी भी तरह से आपके खेत में कोई नुकसान करता है, आपकी मेड़ काटता है या फिर किसी तरह से आपके खेत में कोई पशु भेज देता है, पशु द्वारा आपकी फसल को नुकसान कराता है, किसी भी तरह से कोई हानि करता है, तो वह आप कैसे रोक सकते हैं, क्या कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ कैसे उस पर कानूनी कार्रवाई करके उस व्यक्ति के खिलाफ आप कार्रवाई करेंगे तो आपका जो नुकसान हो रहा होगा वो कम हो जाएगा या फिर आपका नुकसान नहीं होगा। सबसे पहले साथियों बात करते हैं कि अगर आपका खेत है और उसमें कोई भी पड़ोसी आपका है या फिर आपका खेत जो खेत के बाजू का कोई इंसान है या फिर कोई भी व्यक्ति आपके गांव परिवार का कोई भी आपको परेशान करता है, आप खेती करते हैं, उसमें आपकी फसल लगी हुई है और उसमें कोई पशु आवारा पशु होते हैं, जो जानवर होते हैं, वो उस खेत में कर देते हैं या फिर कहीं से भी लाकर उस खेत में कर देते हैं आपके खेत में और आपकी फसल का नुकसान करता है, या फिर जो वह जानवर अपने खेत से निकाल कर आपके खेत में कर देता है। तो ऐसे में आपको क्या करना है? तो सबसे पहले इसी मुद्दे पर मैं बात करूंगा, जो कि मेन मुद्दे हैं, मेन टॉपिक हैं, इन्हीं पर मैं बात करने वाला हूं। और अगर कोई टॉपिक छूट जाता है तो वह आप हमें कमेंट में बता दें, उस पर भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करता हूँ पशुओं के बारे में। अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी आपका पड़ोसी है या फिर कोई भी आपको ऐसा परेशान करता है कि आपकी फसल खड़ी हुई है किसी भी खेत में, आपके कोई भी खेत हो, कोई भी आप खेत बोलते हो, उसको कोई आपका प्लॉट हो और उसमें कोई भी पड़ोसी आपका या फिर कोई भी व्यक्ति जो आपका गांव का है या फिर किसी भी तरीके से कोई व्यक्ति उस खेत में जानवर छोड़ देता है या फिर अपने खेत से निकाल कर आपके खेत में जानवर कर देता है, जो अपने उसके खेत में जानवर थे लेकिन उसने निकाल कर आपके खेत में कर दिए, तो आपका तो नुकसान हो गया। आपको तो इसमें गुस्सा चलेगा या फिर आपको तो ऐसा लगेगा कि उसके पास जाएं और उसके सिर में दो मार दें या फिर उसको दो लात लगा दें, किसी भी तरह से लाठी ली हुई तो ऐसा लगता है कि लाठी मार दें। तो यह भी आप कर सकते हैं, लेकिन जो मैं आज बताने वाला हूँ वो आप करेंगे। उसके बाद अगर आप यह करना चाहते हैं, उसको मारना चाहते हैं, तो उसको मार भी सकते हैं, लेकिन आपको जान से नहीं मारना है। सबसे पहले मैं आपको जो बताने वाला हूँ वह आप सुनिए। उसके बाद मैं आपको यह भी बताऊँगा कि आप उस पर हाथ भी फेर सकते हैं, उसको एक दो थप्पड़ मार सकते हैं, जो भी आपको मारना है वो मार सकते हैं, लेकिन उसको जान से नहीं मार सकते। तो सबसे पहले जो बताने वाला वो आपको ध्यान से सुनना है, उसके बाद जो आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति अगर आपके खेत में कोई जानवर छोड़ देता है, आपकी फसल का नुकसान कर देता है, तो आप उस व्यक्ति के खिलाफ, जो हमारा नया कानून है भारतीय न्याय संहिता की धारा 324 के 4 के तहत उस पर मामला बनाएंगे और उस धारा के तहत 324(4) के तहत उस पर जब मामला बन जाएगा तो उस व्यक्ति को 2 साल तक की सजा होगी अगर आपका नुकसान 20,000 से लेकर 1 लाख के बीच में हुआ है। और लेकिन अगर आपका नुकसान 1 लाख से अधिक का हुआ है, आपको लगता है कि आपका नुकसान 1 लाख से भी अधिक हो गया है क्योंकि आपका प्लाट बड़ा था या फिर आपकी फसल अच्छी लगी हुई थी और उसने जानवर अंदर कर दिए हैं, तो आप उस व्यक्ति के खिलाफ जो मामला बनेगा 324(4) के तहत ही बनेगा। लेकिन उसको अगर 1 लाख से अधिक का नुकसान आपका हुआ है तो उसे 5 साल तक की सजा होगी। लेकिन इसके लिए आपको करना क्या है? सबसे पहले आपको प्रूफ रखना है, आपको वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है। आपको अपने अगर वह जानवर कर रहा है आपकी फसल में या फिर आपके खेत में एंटर कर रहा है तो आपको वीडियो बना कर रख लीजिए, क्योंकि व्यक्ति जो आवारा जानवर लेकर या फिर कोई गाय भैंस लेकर आपके खेत में छोड़ने गया है और वह आपके खेत में खड़ा हुआ है, वह खुद भी उस खेत में खड़ा हुआ है आपके खेत में, तो आप उस पर जो मामला बनेंगे तो 329(3) के तहत भी उस पर धारा लगेगी। जो एक और धारा जो भारतीय न्याय संहिता की धारा 329(3) है, उसके तहत उस पर मैं बता दूं 3 माह तक की उसे सजा होगी और साथ में 5,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। और इसके बाद अगर आपको मैं बता दूं कि वो जानवर हैं वो उसी व्यक्ति के हैं, जो व्यक्ति वह खड़ा हुआ है या फिर जो आपके जानवर आपके खेत में उसने जानवर कर दिए हैं, तो उसी व्यक्ति के अगर हैं तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 291 के तहत भी उस पर आप मुकदमा बनाएंगे तो उसे 6 माह तक की सजा होगी और साथ में 5,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। तो यह जो तीनों धाराएं हैं वो आप लगा सकते हैं अगर कोई भी आपके खेत में पशु छोड़ता है या फिर उसके जानवर है या फिर खुद आकर वो जानवर खड़े होकर आपके, कोई होता नहीं है गांव देहात में कि दमंगी से मैं खड़ा हुआ हूँ, मेरे जानवर तुम्हारे खेत में चढ़ेंगे। कोई व्यक्ति कोई दमंग टाइप का है, कोई गुंडा है या फिर कोई ऐसा हो जाता है छोटी मोटी नोक झोंक हो गई गाँव में, तो आपकी
ऐसी धमकी देने लगता है कि मैं जाऊंगा और तुम्हारी फसल नष्ट कर दूंगा। तो अगर ऐसी कोई भी धमकी देता है तो आप उस पर जो हमारा नया कानून है भारतीय न्याय संहिता की धारा आप लगा सकते हैं और उसे जेल करा सकते हैं। तो इसके बाद वह आपकी जो भी खेत होगा आपकी कभी भी फसल की तरफ कोई जानवर नहीं भेजेगा, क्योंकि अधिकतर ऐसा होता है कि कुछ व्यक्ति खेत पर रहते हैं और आप खेत से दूर रहते हैं कहीं, या फिर किसी व्यक्ति का खेत पर मकान है और आपका खेत पर मकान नहीं है, तो वह आप घर पर आए और वह तो खेत पर रह रहा है, तो वहाँ पर जो भी जानवर आएंगे तो वह अपने खेत में से आपके खेत में कर देगा, तो आपका नुकसान हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आप उस पर कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं अगर वह आपके खेत में जानवर छोड़ता है। तो यह आपको अगर जानकारी होगी तो इसके बाद आपके खेत में कभी भी कोई भी जानवर नहीं जोड़ेगा और ना ही अपने जानवर किसी भी तरीके से आपके खेत में ले जाएगा। गाँव में कई बार ऐसा होता है कि कभी भी कोई व्यक्ति जो फसल खेती किसानी करता है उसकी फसल में कोई जानवर घुस जाता है या फिर नुकसान करता है, किसी का भी जानवर, कोई गाय है भैंस है, तो वह उस जानवर के मालिक के पास आता है और मालिक से बोलता है उसकी कि इसको अपने घर पर बांधो या फिर इसको ऐसी सुरक्षित जगह पर ले जाओ या फिर अपने अंडर में से चराओ पियाओ, मेरे फसल में नहीं आना चाहिए ये जानवर। तो वह लौट के लड़ाई झगड़ा होने लगते हैं कि मैं नहीं बांधूंगा, मैं नहीं करूंगा, तुम्हें जो करना है कर लो, तुम क्या कर लोगे। तो आप उसके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। आपको किसी भी तरह से अगर लड़ाई झगड़ा नहीं चाहती हैं तो आप अपने उस व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज करा सकते हैं, जो हमारा नया कानून है भारतीय न्याय संहिता की धारा 329 के तहत, 324 के तहत, और मैं आपको बता दूं 291 के तहत उसे 6 माह तक की सजा होगी। और का भी पालतू जानवर आपकी फसल का नुकसान करता है, कोई आप किसी भी तरह का जानवर लेकर आपकी फसल का नुकसान कराने जाता है तो आप उस पर कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं, उसको जेल पहुंचा सकते हैं। उसके बाद वह कभी भी ऐसा नहीं करेगा और जो दूसरे व्यक्ति भी होंगे वो भी सीख जाएंगे कि किसी के भी खेत में किसी की फसल का नुकसान कराने में क्या होता है और क्या सजा होती है, क्योंकि फसल उगाने में बहुत मेहनत लगती है। और कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके जानवर तो अधिक होते हैं लेकिन वह उन पर ध्यान नहीं देते हैं और ना ही उनको बांधते हैं कभी, क्योंकि वो सोचते हैं कि मेरे जानवर हैं फिरने दो, दूसरे का नुकसान हो रहा है होने दो, मेरे को क्या। क्योंकि कई व्यक्ति ऐसे होते हैं कि वो अपना जो वो होता है किसी भी तरह से फसल को सुरक्षित किए होते हैं और दूसरों की फसल में अपने जानवर छोड़ देते हैं, तो उनको एक सबक मिलेगा, उनको एक सीख मिलेगी और वह कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। क्योंकि आप ऐसे जब कदम उठाएंगे तो आपकी तो फसल सुरक्षित होगी और साथ में जो दूसरे व्यक्ति होंगे जो जिस दूसरों का नुकसान भी हो रहा है वो भी ऐसा करेंगे और अपनी फसल को सुरक्षित करेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर आपके खेत के बाजू में कोई फसल लगी हुई है और आपकी फसल कट गई या फिर आपकी पड़ोसी की फसल कट गई, आपकी फसल खड़ी हुई है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि उसका अवशेष वर्षा होता है तो वह उसके अवशेष में या फिर कहीं कहीं हार्वेस्टर, आप समझते होंगे हार्वेस्टर से कटिंग होती है, हार्वेस्टर से फसल कटती है, उसके बाद उसका अवशेष वर्षा होता है या फिर जो नरवाई होती है, नरवाई बोलते हैं हमारे यहाँ, तो नरवाई बची होती है उसमें कई बार कई लोग आग लगा देते हैं। तो आपकी जो फसल है वो खड़ी हुई है या फिर आपकी फसल नहीं खड़ी हुई है, आपका कोई भूसा रखा हो, भूसा हुआ या फिर किसी भी तरह से आपके खेत में कोई सामान रखा हुआ है या फिर ऐसा कोई भी ऐसा सामान है जिससे कि आपका नुकसान हो, वह आग लगाएगा तो आपको नुकसान होगा। तो वह अवशेष में जो उसका बचा हुआ अवशेष है, आपका पड़ोसी है, वह उसमें आग लगा देता है, अपने खेत में आग लगा देता है। लेकिन अगर उसकी आग से आपका कोई नुकसान हो रहा है तो कभी भी अगर आपका ऐसा नुकसान हो जाता है कि आपकी पड़ोसी ने अपने खेत में आग लगाई है और आपके खेत में आग आ गई है, उसके बाद आपकी चाहे फसल नुकसान कर दी हो या फिर किसी भी तरह से कोई नुकसान हो जाता है, तो आप उस व्यक्ति के खिलाफ जो भी आग लगाई हुई है जिस व्यक्ति ने, उसके खिलाफ जो भारतीय न्याय संहिता की धारा जो हमारा नया कानून है उसकी धारा 326 के तहत उस पर मामला बनेगा। जो धारा 326 है उसके तहत मामला बनेगा और उस व्यक्ति को 7 साल तक की सजा होगी, 7 साल तक की उससे सजा होगी। और मैं आपको बता दूं कि उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा भी तय होगा। आपको कभी ये नहीं सोचना है कि उसने आग लगाई होगी तो मिस्टेक से लग गई होगी या फिर किसी भी तरीके से, वो उस पर डिपेंड करता है, उसे अपनी सुरक्षा से आग लगानी चाहिए थी जिससे कि आपकी कोई भी नुकसान ना हो, आपका किसी भी तरह से ना आपका कोई पशुधन है, किसी भी तरह से कोई नुकसान हो जाता है तो आप उस पर मामला दर्ज कराएं। अगर उसने आपको परेशान किया है तो आप उस पर मामला दर्ज कराएं, उसे 7 साल तक की सजा होगी। 7 साल आपको मैं बता दूं वीडियो रिकॉर्डिंग करनी होगी। अगर आपके खेत के बाजू में आग लगी हुई है और आपके खेत में आग आ रही है या फिर आपकी नुकसान कर रहा है तो आप अपनी आग बुझा भी सकते हैं और साथ में वीडियो रिकॉर्डिंग भी खुशी से करा सकते हैं जिससे कि आपके पास सबूत हो जाए और आप उसके खिलाफ जो 326 भारतीय न्याय संहिता की धारा 326 के तहत मामला बनेंगे तो उसे 7 साल तक की सजा होगी। तो इसके बाद मैं आपको बता दूं कि और क्या बात है, कई बार ऐसा होता है कि आपकी खेत की पीछे से, बाजू से या फिर कहीं से भी
नदी नाला निकला होता है या फिर कोई भी पानी आने का कोई भी ऐसा मार्ग होता है कि पानी आएगा, वहाँ से आप पानी अपने खेत में डालेंगे। तो कई बार जो खेत की बाजू वाला इंसान होता है या फिर आगे वाला इंसान होता है या फिर पीछे वाला इंसान होता है, कोई भी इंसान होता है जो कि आपका पड़ोसी है और वह खेत में आपके जो पानी आने का मार्ग है वह रोक देता है, या फिर नदी है तो उसमें वो बांध देता है या फिर पानी रोक लेता है और आपके यहाँ पानी नहीं आने देता है या फिर नाले का पानी नहीं आने देता, जिससे कि आपकी फसल सिंचित या फिर आपको फसल में पानी देते हो, अपने खेत में पानी लगाते हो। तो ऐसा कोई भी करता है, कोई मार्ग रोकता है पानी आने का या फिर जिस मार्ग से आपका पानी आता है वो उस मार्ग को खराब कर देता है, तो उस व्यक्ति के खिलाफ भी आप जो हमारा नया कानून है भारतीय न्याय संहिता की धारा 326 का के तहत मामला बना सकते हैं। उस व्यक्ति के खिलाफ आप जब पुलिस स्टेशन जाके मामला दर्ज कराएंगे तो आपको क्या करना है, 326 का के तहत उस पर मामला बनाना है जो भारतीय न्याय संहिता की धारा है, और उस व्यक्ति को 5 साल तक की सजा होगी जो भी ऐसा करेगा। कई बार ऐसा होता है कि आपकी नदी है, आपकी नदी के यहाँ खेत है और कोई ऊपर है आपके ऊपर किसी का खेत है, ऊपर से पानी आता है तो वह पानी को रोक लेता है अपने यहाँ, क्योंकि ठंड के मौसम में या फिर मैं कहूँ कभी कभी जब पानी खत्म हो जाता है तो उसके बाद वह किसी भी तरह से ऐसा करने लगता है कि उसमें पानी रोक लेता है और आपके यहाँ पानी नहीं आने देता है, तो आप उसकी भी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। और अगर आप उस कंप्लेंट दर्ज कराएंगे भारतीय न्याय संहिता की धारा 326 का के तहत तो उसे 5 साल तक की सजा होगी और साथ में जुर्माना भी देना पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा कभी भी कोई करता है तो उसके लिए यह वीडियो भी सेंड कर दें कि जिससे कि उसे भी पता चल सके थे कि आप ऐसा कर सकते हैं। और अगर आप उसकी शिकायत करना चाहते हैं, उसकी एफआईआर दर्ज कराना चाहते हैं, उसे जेल कराना चाहते हैं तो उससे की कंप्लेन आप दर्ज करा सकते हैं। आपको कभी भी कोई परेशानी नहीं जाएगी, आप उसकी कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं। लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ कि आज के समय में सबसे ज़्यादा जो मेन बात है या फिर मेन मुद्दा है वो यह है कि आपके पास सबूत होना चाहिए। तो सबूत के लिए मैंने आपको बताया है कि आप उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर लें। जब भी ऐसा काम करता है तो उसकी आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर लें, अच्छी सी वीडियो रिकॉर्डिंग करके अपने पास सबूत इकट्ठे रख लें, जिससे कि आसानी होगी। आप पुलिस स्टेशन जाएंगे और आपके पास भी आपको पता होगा कि मुझे भारतीय न्याय संहिता की धारा 326 का के तहत मामला दर्ज कराना है और आपके पास प्रूफ भी है, तो आप पुलिस स्टेशन जाएंगे और एफआईआर दर्ज कराएंगे तो आप पुलिस वाले से डायरेक्ट बोल सकते हैं कि मुझे इस धारा के तहत मामला दर्ज कराना है और मेरे पास सबूत भी है और यह व्यक्ति ऐसा करता हुआ दिख भी रहा है। तो आपको यहाँ पर पुलिस यह नहीं कह सकती है कि एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती, कि यह दूसरी धारा में एफआईआर दर्ज कर दें। आपको अगर कानून का ज्ञान होगा तो आप पुलिस से अपना हक या फिर पुलिस के सामने अपनी बात स्पष्ट रूप से रख सकते हैं और पुलिस भी उसमें कोई ऐसा नहीं करेगा कि हिचकिचाएगा कि यह नहीं, यह मैं नहीं लिख सकता हूँ कि यह कंप्लेंट दर्ज। अगर पुलिस नहीं भी लिखती है तो उसके भी कई उपाय हैं, मैंने अपनी वीडियो में भी बताए हैं। और मैं आपको बता दूं कि अगर पुलिस कंप्लेंट दर्ज नहीं करती है तो एसपी हैं, कई ऐसे उपाय हैं, उनके बड़े अधिकारी होते हैं पुलिस के, उनसे भी आप संपर्क कर सकते हैं और पुलिस आपकी एफआईआर दर्ज करेगी। क्योंकि आप जब इतना बोलेंगे तो उन्हें पता चल जाएगा कि आपको कानून का ज्ञान है। कानून का ज्ञान है तभी तो आप धारा भी बता रहे हैं और अपने साथ सबूत भी लाए हैं। और दोस्तों मैं इसके बाद बता दूं जो आपको सबसे ज़्यादा जो किसान भाई हैं सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं जिस बात से, उसकी बात की मैं चर्चा करने वाला हूं, उसके बारे में आपको बताने वाला हूं, जो कि है चोरी के मामले। चोरी के मामले सबसे ज़्यादा परेशान रहते हैं हमारे जो किसान भाई होते हैं, वो सबसे ज़्यादा चोरी के मामले से परेशान होती हैं। क्योंकि जो फसल आती है, फसल जब कट जाती है या फिर कटती है तो उसके बाद 2-3 दिन खेत में डरी रहती है या फिर वहाँ पर सूखने के लिए डाल देते हैं किसान भाई की फसल सूख जाएगी, उसके बाद हम थ्रेसर कर लेंगे या फिर उसके बाद हम इसका हार्वेस्टिंग करके अनाज निकालेंगे। तो सबसे ज़्यादा जो चोरी के मामले होते हैं फसल को लेकर, या फिर कोई पानी किसान भाई पानी देता है मोटर पंप से तो मोटर पंप चोरी हो जाते हैं। कहीं कहीं ऐसा होता है कि दूर से डोली डालनी पड़ती है, डोली या फिर जिससे मोटर बिजली विद्युत वाली जो केबल होती है वो डालनी पड़ती है जिससे मोटर चलानी होती है, तो वो भी चोरी हो जाती है। कई बार ऐसा होता है पाइप चोरी हो जाती है, किसी भी तरह से कोई पाइप कोई भी चोरी होती है, किसान भाई कोई भी चोरी होती है, चाहे वो आपकी विद्युत की हो, किसी विद्युत पंप की मोटर की हो या फिर कोई आपकी फसल चोरी करता हो। बस आप उस व्यक्ति को देख लें और उसके खिलाफ जो भारतीय न्याय संहिता की धारा 303 के तहत मामला बनाएंगी और उस व्यक्ति को 3 साल तक की सजा होगी। अगर वह चोरी करता हुआ दिख रहा है आपको, आप उसकी अच्छी सी वीडियो रिकॉर्डिंग कर लें। आप मैंने बोला है कि आप अपने साथ प्रूफ और सबूत रख लेंगे तो आपकी जो अभी आप कंप्लेंट दर्ज कराने जाएंगे वो आसानी से दर्ज हो जाएगी और आपके पास सबूत होंगे तो आप अपनी बात आसानी से रखेंगे पुलिस वालों के सामने और जो भी व्यक्ति होगा उसे आसानी से जेल भी करा सकते हैं। तो अगर कोई भी चोरी करता हुआ पकड़ा जाता है तो उसके
खिलाफ जो भारतीय न्याय संहिता की धारा 303 के तहत मामला बनेगा, उसे 3 साल तक की सजा होगी। और वहीं मैं आपको बता दूं कि उसके खिलाफ जो होगी, तो अगर कोई भी चोरी करता हुआ पकड़ा जाता है तो उसे आपको कम। तो खेती के मामले में एक चीज़ और देखने को मिलती है, जो छोटी सी बात है, लेकिन इससे भी कई किसान परेशान रहते हैं कि कोई भी उनके खेत में कोई कचरा, कूड़ा, किसी भी तरह से कोई अवशेष डाल देता है, या फिर किसी का कोई वेस्टेज है, भूसा वाला कोई भी ऐसा अवशेष है कि किसी भी तरह से आपके जो काम का नहीं है, आपको लगता है कि यह अवशेष जिसने मेरे खेत में डाल दिया, इससे मेरा नुकसान हुआ, तो उस पर जो भारतीय न्याय संहिता की धारा 270 और 292 के तहत मामला दर्ज होगा और उस व्यक्ति को 1000 रुपये का जुर्माना लगेगा। जो छोटी सी बात है, लेकिन कई किसान भाई लोग जो होते हैं, जो किसान हमारे भाई लोग होते हैं जो खेती करते हैं, वो ऐसी समस्या से भी परेशान रहते हैं। समस्या छोटी भली होती है, लेकिन उनको कानून की जानकारी नहीं होती है, तो वो इससे भी परेशान होते हैं। तो अगर कोई भी आपके खेत में कोई किसी भी तरह से कोई अवशेष डालता है, कोई कूड़ा कचरा डालता है, तो उसको भी आप भारतीय न्याय संहिता की धारा 270 और 292 के तहत दंडित करा सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि यह तो हुआ सब कानूनी मामला, इसमें तो आप पढ़ना नहीं चाहते। कभी कभी ऐसा हो जाता है, कभी कभी स्पॉट पे ही काम करना पड़ता है, या फिर मौके पे ही कभी कभी हाथापाई हो जाती है, या फिर कोई आपके खेत में कोई जानवर लिए हुए है, तो आप सोचते हैं कि या कौन कोर्ट कचहरी करे, कौन थाने जाए, यहीं पर दो दे लें या फिर यहीं पर मैं उसको सुधार दूँ। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। जो हमारा भारतीय न्याय संहिता की धारा 42 है, उसके तहत आपको संरक्षण प्राप्त होगा, या फिर उसके तहत आप बच सकते हैं, लेकिन आप उस व्यक्ति को कभी भी जान से ना मारें। और मैं आपको बता दूं कि जो मारने पीटने का काम है वो लास्ट स्टेज वाला है। आपको यह प्रूफ भी करना होगा कि आप जो कर रहे थे वो अपनी संपत्ति की रक्षा करने के लिए कर रहे थे, तो आप उसमें बच सकते हैं। तो आप, मैं बता दूं, यह कम ही करें, आप किसी पर हाथ ना उठाएं। जो मैंने बताया है यही बहुत काफ़ी है। उसको आप जेल कराएंगे तो ये इसी से वह सुधर जाएगा। आप सुरक्षित रहना चाहते हैं, आप किसी भी कानूनी झंझट में नहीं पड़ना चाहते हैं, तो आप हाथ बिल्कुल भी ना उठाएं। मैं यही सलाह दूंगा आपको, क्योंकि मारपीट से कुछ नहीं होता है। आप उसको जेल कराएंगे, वो अपने आप सुधर जाएगा और आपको कभी परेशान नहीं करेगा। क्योंकि मारपीट करेंगे तो आपको यह प्रूफ भी करना होगा कि आप क्या कर रहे थे, आपके पास सबूत थे, आप अपनी संपत्ति की रक्षा कर रहे थे या फिर नहीं कर रहे थे, वह नुकसान कर रहा था। कई प्रकार की आपको वकील करना पड़ेगा, कोर्ट कचहरी जाना पड़ेगा, तो आप हाथ ना उठाएं, मैं यही सलाह दूंगा। वैसे ही अगर आप हाथ उठा भी देते हैं तो भी आपको जेल नहीं जाना पड़ेगा। मैं ये भी बता दूं, जो भारतीय न्याय संहिता की धारा 42 के तहत आपको संरक्षण प्राप्त होगा और आप उसमें बच सकते हैं। आप कह सकते हैं कि मैं अपनी संपत्ति की रक्षा कर रहा था, इसलिए मैंने हाथ पैर उठाए या फिर इसको मारा है। तो आपको जान से बस नहीं मारना है कभी भी किसी व्यक्ति को, और आप उसको मार भी सकते हैं, उसको चांटा भी मार सकते हैं, उसका सिर भी फोड़ सकते हैं। अगर ऐसा हो भी जाता है तो आप भारतीय न्याय संहिता की धारा 42 के तहत आप बच सकते हैं। तो आपको मैं बता दूं, इस वीडियो के माध्यम से मैंने आप लोगों को जानकारी दी कि किस तरह से आप अपने नुकसान बचा सकते हैं, या फिर कोई आपको फसल का नुकसान कर रहा है तो कैसे आप उसे सजा दिला सकते हैं। तो आशा करता हूँ अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है और आप तक मैं कानूनी जानकारी पहुंचा पाऊंगा और आपको कानूनी जानकार बनाता रहूंगा। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि आपको ऐसी ही जानकारी प्राप्त हो सके। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, क्योंकि यह जो वीडियो है वो सबके काम आने वाली है, किसी के भी काम आ सकती है। अगर आपके कोई परिवार का है या फिर आपकी जान पहचान का है तो उससे भी जानकारी शेयर कर दें, ताकि उन्हें भी पता चल सके। क्योंकि यह जो नया कानून है अभी फिलहाल ही में लागू हुआ है, 1 महीना हुआ है, तो अभी लोगों में या फिर जो भी आपकी जान पहचान की है उनको कानूनी जानकारी उतनी होगी नहीं, क्योंकि नया कानून लागू हुआ है। तो इसके कारण यह वीडियो अपने पहचान वालों में अधिक से अधिक शेयर करें। अगर किसी भी मुद्दे पर आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर आप किसी भी तरह से कोई परेशान है, कोई कानूनी समस्या और कोई कानूनी समस्या है, या फिर आप खेती किसानी में कोई और समस्या है, या फिर किसी भी तरीके से कोई भी प्रश्न है, आप हमें कमेंट में पूछिए, हम आपके रिप्लाई करेंगे और आपको जवाब भी देंगे। और हो सकेगा तो वीडियो के माध्यम से मैं वीडियो भी बनाऊँगा, जिससे कि आपका जो सवाल होगा उसका मैं आंसर दे सकूं, या फिर आपको मैं समझा सकूं कि कैसे आप अपने उस मैटर में बाहर निकल सकते हैं। तो आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।